स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। राइट द नेम इन फार्मूलाज ऑफ 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। आपने किसी भी 3 फर्टिलाइजर्स के नाम और फार्मूले लिखने हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है पहला है एमोनियम सल्फेट, फार्मूला है NH4 होल ट्वाइस SO4। दूसरा है एमोनियम नाइट्रेट जिसका फार्मूला है NH4NO3। और तीसरा जो है वो यूरिया है जिसका फार्मूला है NH2C डबल बॉन्ड O एंड NH2। इसका आपने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना होगा। इसका दूसरा पार्ट है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एंड एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी हो यानी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो और उसके बाद अगर ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस में हो तो फिर कौन कौन से कंपाउंड्स बनेंगे। तो याद रखना कि लिमिटेड सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, कभी कभी कार्बन सूट या कार्बन के पार्टिकल्स भी बन जाते हैं, और अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मौजूद हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, उसमें मुकम्मल कंबशन और मुकम्मल ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका आंसर है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीथेन बर्न्स इन प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। इसका फार्मूला या इक्वेशन बनता है CH4 + 3/2O2 gives CO + 2H2O। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसके बाद है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मीथेन गैस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O यानी CH4 + O2 gives CO2 + 2H2O। इसको भी आप लोगों ने लिखना है जिसके अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में आपने वाटर जो है ना वो बनाना है, और ऑक्सीजन को आपने उसके साथ 2 लिखना होगा, 2H2O आप लोग आपने 2O2 लिखना होगा क्योंकि इसमें जो है ना ये इक्वेशन जो है ना वो बैलेंस नहीं है। तो आप लोगों ने इसको जब बैलेंस करना होगा तो इसके लिए आप लोगों ने ऑक्सीजन के साथ जो है ना वो 2 लिखना पड़ेगा। अभी मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ। आपने यहाँ पर क्या लिखना है, 2 लिखना है। नेक्स्ट है कि नंबर 3 व्हाट इज स्लेक्ट लाइम। ये स्लेक्ट लाइम क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ होती है, इसका आपने बताना है। और नंबर 2 हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के दौरान इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है। तो इसका आंसर मैंने बनाया है और आंसर ये है स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यानी CaOH होल ट्वाइस इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम। Formation in solute process, it is formed by the addition of calcium oxide to water। कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फार्मूला CaO है, जब इसको हम वाटर में ऐड कर देते हैं तो इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जिसको हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। नंबर इसका 3 का जो नेक्स्ट पार्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स 3 चीज़ें हैं, आपने इसके डिफिनेशन लिखने हैं और साथ में एग्जांपल देने हैं। तो पहला है लिपिड, a heterogeneous class of organic compounds which is soluble in organic solvents but insoluble in polar solvents like water। ऐसी चीज़ें जो पानी में soluble नहीं होती लेकिन organic solvent में dissolve हो जाती हैं उनको हम lipids कहते हैं। For example कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल is a type of lipid। Number 2 fats, a lipid that is solid at room temperature is called fat। ऐसा लिपिड जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में हो उसको हम फैट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बटर। इसी तरह है ऑयल्स, अ लिपिड दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑयल। ऐसा लिपिड जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में हो उसको ऑयल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। नेक्स्ट है नंबर 4 डिस्क्राइब आयन एक्सचेंज मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए जो आयन एक्सचेंज मेथड है वो आपने लिखना है। इसका आंसर बनता है कि इन दिस मेथड द हार्ड वाटर कंटेनिंग मैग्नीशियम आयन्स एंड कैल्शियम आयन्स इज पास्ड थ्रू अ नेचुरल रीजन दैट इज कॉल्ड जियोलाइट। फॉर एग्जांपल सोडियम जियोलाइट। The sodium ion enters the water while the calcium and magnesium ions attach on resin, thus the water becomes soft। इसमें ऐसा करते हैं कि वाटर जो हार्ड वाटर होता है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स होते हैं उनको पास किया जाता है नेचुरल रिजन यानी सोडियम जियोलाइट से।
सोडियम जियोलाइट में जो सोडियम आयन्स होते हैं वो पानी में शामिल हो जाते हैं और पानी में मौजूद जो आयन्स होते हैं वो जियोलाइट के साथ अटैच हो जाते हैं। नीचे जो पानी निकल रहा होता है उसके अंदर सिर्फ सोडियम के आयन्स पाए जाते हैं और सोडियम के आयन्स जो है वो हार्डनेस काज नहीं करते, लिहाजा वो पानी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। इसका इक्वेशन बनता है Ca आयन्स प्लस Na2Z गिव्स CaZ यानी कैल्शियम जोलाइट और साथ में बन जाता है 2 सोडियम के आयन्स। नेक्स्ट है इसका जो अगला पार्ट है वो ये है कि डिराइव अल्काइल रेडिकल्स फ्रॉम द फॉलोइंग अल्केन्स। अल्केन्स गिवन है ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन एंड प्रोपेन। इससे आप लोगों ने अल्काइल बनाने हैं और अल्काइल बनाने के लिए आपने एक हाइड्रोजन हटाना होगा, कोई भी हाइड्रोजन आप लोग हटा सकते हो। तो इसका डिराइवेशन है ब्यूटेन। ब्यूटेन का फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3 और हम इसका आखिरी वाला हाइड्रोजन जब हटाएंगे 3 में से 1 तो 2 रह जाएंगे और हमारा फार्मूला बनेगा CH3 CH2 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 और आगे हम ओपन वैलेंसी लिखेंगे, एक डैश लगाएंगे या लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ये ओपन वैलेंसी हो जाएगी। इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटाइल रेडिकल। दूसरा है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का फार्मूला होता है CH3CH आगे CH3 और इसके साथ एक और CH3 हम अटैच कर देते हैं, सो इट बिकम्स आइसोब्यूटेन। और इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को हमने हटाना है तो हम जो है ना ये बना सकते हैं। तो CH3CH CH3 CH2 और इससे आगे आप इसकी ओपन वैलेंसी लिख दें, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल रेडिकल। दूसरा है प्रोपेन। प्रोपेन होता है CH3 CH2 CH3 और इसका आखिरी हाइड्रोजन आप हटा देंगे तो ये बन जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल, जिसका फार्मूला है CH3 CH2 CH2 और आगे डैश या मतलब है कि ओपन वैलेंसी। Number 5 for the given reversible reaction equilibrium concentration is nitrogen 0.602 mole per dm cube, hydrogen 0.420 mole per dm cube, ammonia 0.113 mole per dm cube. Calculate the value of Kc and determine the Kc unit. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है वो है N2 + 3H2 gives 2NH3। इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले Kc की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा आपने उसका यूनिट निकालना है। तो हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, वो आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले नाइट्रोजन कंसंट्रेशन लिखना है, उसके बाद हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, फिर एमोनिया कंसंट्रेशन, फिर आपने इसको लिखना है Kc क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू द गिवन केमिकल इक्वेशन Kc इज इक्वल टू एमोनिया पावर 2 divided by nitrogen power 1 and hydrogen power 3. तो now putting the values of concentration of ammonia, nitrogen and hydrogen, आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है और फिर आप लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट करना है। तो जो फाइनल आंसर निकलता है 0.285 निकल आता है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Kc। इसके बाद यूनिट ऑफ Kc यूनिट करने के लिए आप लोगों ने जहाँ ये इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन के अंदर जो एमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिखे हुए हैं उनकी जगह पे आप लोगों ने मोल पर डीम क्यूब लिखने होंगे। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है NH3 होल ट्वाइस, यहाँ पर हम लिखेंगे कि मोल पर डीम क्यूब पावर 2, नीचे लिखेंगे मोल पर डीम क्यूब, उसके बाद लिखेंगे मोल पर डीम क्यूब पावर 3। इसको जब हम मतलब है कि सॉल्व करेंगे जिस तरह के मैथमेटिक्स में होता है तो इसमें हम बेस लिखेंगे मोल पर डीम क्यूब, इसके बाद इसका पावर 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, इसका पावर 1 है, ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा और इसका पावर भी 3 है वो भी माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल पर डीम क्यूब 2 - 1 - 3। इसको हम अगर लिखते हैं 2 - 1 तो ये बन जाएगा 1 और 1 - 3 फिर ये बन जाएगा -2। तो इसका आंसर आ जाएगा मोल पर डीम क्यूब और पावर -2। -2 के साथ हम 1 को और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मोल -2 और dm + 6। सो दिस विल बी द यूनिट, यानी dm 6 पर मोल स्क्वायर जो है ना इसका यूनिट बनता है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ड्रा अ पेप्टाइड लिंकेज बिटवीन 2 अमाइनो एसिड्स। डिफाइन करना है आपने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को और आप लोगों ने साथ में जो है ना वो पेप्टाइड लिंकेज जो है ना वो भी बनाना है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स द अमाइनो एसिड दैट आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड्स। नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? द अमाइनो एसिड्स दैट आर
prepared in our body are called non-essential amino acids। और उसके बाद हमने पेप्टाइड लिंकेज बनाना है, तो आपने 2 मालिक्यूल अमाइनो एसिड्स के लिखने हैं और फिर आप लोगों ने NH C डबल बॉन्ड O लिंकेज बनाना होगा।